हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गृह शिल्प। इसके यूपी बोर्ड के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 का नाम है स्वच्छता। तो देखिए, हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, यानी कि जो भी खाली जगह है उसको भरना है। इसमें क नंबर दिया है, घर की नाली को खाली स्थान रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए। तो घर की जो नाली है उसको हमें बंद रखना चाहिए। ख नंबर है, घर की पुताई करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? तो वार्षिक, यानी कि वर्ष में एक बार करनी चाहिए। प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। आगे दिया है ग नंबर, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बंद शौचालय का प्रयोग करना चाहिए कि खुला शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, खुले में शौच करना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो बंद भर लेंगे इसमें, यानी कि हमें बंद शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न से। क नंबर है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे ख नंबर, आकस्मिक स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन सी सफाई की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आकस्मिक स्वच्छता के अंतर्गत ऋतु परिवर्तन तथा शादी विवाह के अवसर पर होने वाली साफ सफाई आती है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है इसमें क नंबर, लघुत्तरीय प्रश्न से हरे तथा नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग क्यों करते हैं? यानी कि जो कूड़ेदान होता है एक हरा रंग का होता है और एक नीले रंग का होता है, उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं यही बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करने के लिए हरे और नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। यानी कि सूखा और गीला कचरा को अलग अलग रखने के लिए हरा और नीला के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। गीला कचरे को फेंकने के लिए हरे रंग का कूड़ेदान, यानी कि जो गीला कचरा होगा उसे आप हरे रंग के कूड़ेदान में डालेंगे, तथा सूखे कचरे फेंकने के लिए नीले रंग का कूड़ेदान प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सूखा कचरा है उसको आपको नीले रंग के कूड़ेदान में फेंकना है। आगे है ब नंबर प्रश्न, सफाई का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सफाई का अर्थ गंदगी को दूर करना तथा प्रत्येक वस्तु को साफ, कीटाणु रहित तथा व्यवस्थित रखना है। सफाई का अर्थ है कि आप गंदगी को दूर रखेंगे, प्रत्येक वस्तु को साफ रखेंगे, कीटाणु से दूर रखेंगे, यानी कि कीटाणु न लगें, और उसको सही जगह पे रखेंगे, व्यवस्थित करके रखेंगे। ग नंबर है, खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के नाम लिखना है। तो देखिए, अगर खुले में शौच करेंगे तो कौन सी बीमारी होगी? हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, डायरिया हो जाएंगे आदि। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। प्रश्न है पॉलीथीन का प्रयोग से क्या क्या हानियां होती हैं? यानी कि अगर आप पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं तो हानि क्या होती है वही लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि पॉलीथीन के प्रयोग से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। कौन कौन सी हैं? पहली, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम करता है, यानी कि उसमें फसल कम उगेगी, उसकी उपजाऊ क्षमता को ये कम कर देगा पॉलीथीन। पॉलीथीन जलाने से जहरीली गैस निकलती है। अगर आप पॉलीथीन को जलाते हैं तो जहरीली गैस निकलेगी, जिससे त्वचा तथा सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, यानी त्वचा तथा सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। आगे देखिए 3 नंबर है, यह नदी नाले में जाकर उनके बहाव को रोक देती है, जो बीमारी, गंदगी एवं बाढ़ का कारण बनती है। जो प्लास्टिक होता है वो नदी नाले में जाकर उनके बहाव को रोक देता है, जिसके कारण बीमारी, गंदगी एवं बाढ़ का कारण भी बनती हैं। आगे देखेंगे ख नंबर है, घरेलू कूड़े कचरे को निपटारे का सही तरीका क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घरेलू कूड़े कचरे को निपटारे का सही तरीका है, पहला, घर के कूड़ा करकट को ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए, ठीक ना। घर का जो कूड़ा कचरा है उसको ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। दूसरा, गड्ढा खोदकर घरेलू कूड़े कचरे को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर दबा देना चाहिए। यानी कि दूसरा उपाय है कि आप क्या करें, गड्ढा खोद लीजिए, उसमें घर का जो कचरा है
उसको क्या कर दीजिए, उस गड्ढे में डाल के और मिट्टी से ढक दीजिए। ठीक ना, ये दूसरा उपाय हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।